जम्मू के राजौरी जिले के मंडी इलाके में आतंकियों से मुठभेड़, फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद, 3 सैनिकों का इलाज जारी। आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर अटैक किया। सुरनकोट इलाके में आतंकियों ने किया था हमला, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कड़ी, जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर कड़ी निगरानी रखी गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कायराना आतंकी हमले पर जवानों की शहादत की खबर बहुत दुखद है। उनका सर्वोच्च बलिदान देश सदा याद रखेगा। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज इंडिया गठबंधन का देशव्यापी प्रदर्शन, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। खरगे, राहुल समेत गठबंधन के बड़े नेता होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन का आज बिहार के सभी जिलों में प्रदर्शन, गठबंधन के बड़े नेता होंगे शामिल। केरल में भी 46 सांसदों के निलंबन का विरोध, कांग्रेस सहित संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगा। यूपी में इंडिया गठबंधन की बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी, सभी जिलों में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, अगर इस तरह संसद चलाएगी सरकार तो की जा रही लोकतंत्र की हत्या। संसद सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, देश भर में बयान दे रहे हैं लेकिन सदन में नहीं, हम बहस में भाग लेना चाहते थे। डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा, संसद की सुरक्षा चूक पर सदन में बोलने की मांग करने वाले सांसद निलंबित कर दिए गए। लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, निर्धारित समय से 1 दिन पहले स्थगित किया गया सदन। लोकसभा सत्र खत्म होने पर पीएम मोदी ने फ्लोर लीडर्स से मुलाकात की, मौजूद थे केवल बीजेडी बीएसपी के सांसद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश के सामने आनी चाहिए सच्चाई, कैसे विपक्षी पार्टियों ने संसद की कार्यवाही बाधित की। मिमिक्री विवाद पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पीएम मोदी भी करते हैं अच्छी मिमिक्री, धनखड़ के अपमान का दुख है। मिमिक्री विवाद को लेकर राजस्थान में जाट महासभा की मांग, टीएमसी के सांसद देश के सामने माफी मांगे। मिमिक्री विवाद पर देश में कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, मुंबई, कोलकाता और सागर में प्रोटेस्ट किया गया। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश के नाराज होने की खबर, लालू ने कहा, नीतीश और हम नाराज नहीं, मीडिया के लोग बिके हुए। राहुल ने नीतीश से बात की है, सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन बैठक में हुए फैसले के रोडमैप पर चर्चा, नीतीश की होगी अहम भूमिका। जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने इंडिया गठबंधन की बैठक को सफल बताया, कहा 3 हफ्ते के भीतर कर लेंगे सीटों का बंटवारा। एसपी नेता शिवपाल यादव ने कहा, 2024 में बीजेपी को मजबूती से हराने का काम करेगा इंडिया गठबंधन। लुधियाना में पंजाब कांग्रेस के नेताओं का धरना, कहा हाई कमान को नहीं करना चाहिए आपसे समझौता। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, इंडी गठबंधन मरा हुआ हाथी, जान फूंकने में लगे हैं लालू यादव। इंडिया गठबंधन पर प्रशांत किशोर का दावा, चुनाव नजदीक आते ही और दिखेगा विरोध, कहा गठबंधन ने नहीं शुरू किया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का दावा, चारा घोटाले में लालू का परिवार कर रहा जेल का सफर, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा के साथ कुछ नहीं हुआ। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, राहुल गांधी पीएम नहीं, एमपी बनने के लायक भी नहीं। यूपी के मेरठ में राहुल गांधी पर बीजेपी नेता विनीत शारदा का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक है विनीत। तेलंगाना कांग्रेस विधायक का आरोप, बीआरएस सरकार में चुप रहते अकबरुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम नेता का पलटवार, अभी बहुत सीखना बाकी। केरल में राज्यपाल के खिलाफ एसएफआई का प्रदर्शन, एयरपोर्ट पर दिखाए गए काले झंडे, राज्यपाल ने जताई हमले की आशंका। करीब 45 साल के बाद नए साल में बदलेगा कांग्रेस मुख्यालय का पता, कोटला रोड पर 6 मंजिला इमारत में बना कांग्रेस का दफ्तर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी, जल्द घोषणा पत्र कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान होगा। दिल्ली में आज से बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी ब्राह्मण महापंचायत, 24 दिसंबर को लखनऊ में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का जमावड़ा लगेगा। तीनों नए क्रिमिनल बिल राज्यसभा से भी पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा।
तीनों विधेयक राज्यसभा में पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, भारत को अपने नए आपराधिक न्याय कानून मिले। छत्तीसगढ़ में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, 9 विधायक आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधायक किरण देव को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में हैं 11 लोकसभा सीटें। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। आरएसएस नेता सुनील आम्बेकर का बयान, जाति जनगणना समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए, सामाजिक सद्भाव नहीं टूटना चाहिए। कनाडा को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, चरमपंथियों और आतंकवादियों को जगह देना सबसे बड़ा मुद्दा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया, सवाल जवाब करेगी ईडी। संसद की सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित झा को पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। ललित झा की पुलिस कस्टडी आज हो रही है खत्म। संसद में घुसपैठ करने वाले 4 आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने चारों आरोपियों की 15 दिन पुलिस रिमांड बढ़ाई। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में कोर्ट में सुनवाई टली, 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका, आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित 9 लोगों को दी गई 2 साल कैद की सजा, 15 साल पुराना पारिवारिक झगड़े का केस। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, आज आएगा फैसला। माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद की जमानत अर्जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बढ़ाई गई आरटी-पीसीआर टेस्टिंग, दिल्ली सरकार संक्रमित सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 11 नए कोविड केसेस, कोविड मरीजों की संख्या हुई 53। कर्नाटक सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित, कैबिनेट उप समिति का गठन करेगी कर्नाटक सरकार। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना की दस्तक, अब तक जिले में 3 एक्टिव मामले सामने आए हैं। नोएडा में एक शख्स पाया गया कोरोना संक्रमित, कोरोना पेशेंट की खंगाली जारी है ट्रैवल हिस्ट्री। गुजरात के गांधीनगर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है, 8 साल के बच्चे में कोरोना की पुष्टि। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर अस्पतालों में कोविड वार्ड तैयार, लोगों से मास्क लगाने की अपील। राजस्थान के जैसलमेर में कोविड के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए, कोरोना केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। मुंबई में लापरवाही करते दिख रहे बाजारों में लोग, कोविड गाइडलाइन का लोग नहीं कर रहे पालन। गोवा में नए साल के सेलिब्रेशन पर लग सकता है कोरोना ग्रहण, व्यवसायियों को सता रही चिंता, गोवा में कोरोना के एक्टिव केसेस तेज। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल बस की टक्कर से बच्चे की मौत, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। बिहार के नवादा में एक दिन में 3 सड़क हादसे, 5 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की, आगजनी की। अयोध्या में पीएम मोदी एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे, पीएम मोदी 30 दिसंबर को कर सकते हैं रोड शो। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष संजय सिंह का बयान, कहा जिनको कुश्ती करनी है कुश्ती करे, जिनको राजनीति करनी है राजनीति करे। संजय सिंह के डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बनने के बाद महिला पहलवान साक्षी ने कुश्ती से संन्यास लिया। साक्षी ने टेबल पर जूते छोड़कर नम आंखों से खेल से विदाई ली। पहलवान बजरंग और विनेश ने भी संजय सिंह के डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बनने पर जताया है विरोध, कहा सरकार अपनी बात पर कायम नहीं रह पाई।